हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली दोस्तों हमारा मॉर्निंग का न्यूज़पेपर जो है वो आ चुका है। तो अभी हम इसको जल्दी से उठाते हैं क्योंकि सुबह के टाइम आपको ये 7 बजे करीब आ ही जाता है ज़्यादा न्यूज़पेपर, है ना। तो सबसे पहले मैं फ्रेश अप हो लेता हूँ और जल्दी से टूथपेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि सुबह का टाइम फ्रेश होने का है। फ्रेश होकर आराम से हम अपना आगे का काम करेंगे। उसके बाद जल्दी से मैं आया अपने लैपटॉप के सामने क्योंकि 8 बज चुके थे और 8 बजे का टाइम हुआ करंट अफेयर का है। तो जल्दी से हम करंट अफेयर को कवर करेंगे और आप लोग पूछेंगे भी कि आपने ये करंट अफेयर कहाँ से कवर किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दीपक यादव एजुकेशन चैनल है, वहाँ से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं क्योंकि ये द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी में एनालिसिस करके देते हैं पूरा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नोट्स जो है वो तो इंग्लिश में ही बनते हैं। और बहुत एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से हैं और वो हिंदी में ही कंटेंट चाहते हैं करंट अफेयर का। तो वो ये और भी चैनल हैं यूट्यूब पे, जैसे ओनली आईएएस का है, पीडब्ल्यू का है, वहाँ से भी करंट अफेयर कर सकते हैं, दृष्टि का है। ठीक है, तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। और साथ ही कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स के भी कमेंट थे कि भैया हम एनसीईआरटी को कहाँ से मंगा सकते हैं, टोटली हम 6 से लेकर 12 तक की। और किसी ने कमेंट किया कि भैया हम एनसीईआरटी को कितने टाइम में हम कवर कर सकते हैं। देखो, मैं परचेज करने की बात करूं तो आप फ्लिपकार्ट से, अदर चीज़ें हैं जैसे कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, बट आपको न्यू एनसीईआरटी को ही परचेज करना है। ठीक है, इसके बाद आती है कि हम एनसीईआरटी को कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को फुल्ली टाइम देते हैं उसको, है ना, टोटली उसी को ही, तो आप आराम से 2 या 2.5 मंथ में आराम से कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी को ना, जब आपको लगा रहना पड़ेगा 8 से 10 घंटे पढ़ोगे उसके। तो और एक डाउट और क्लियर कर दूं आप लोगों का, आप लोग पूछते हैं कि भैया जो करंट अफेयर है हमको कितना पढ़ना चाहिए। तो मैं कहता हूँ 1 या 2 साल तक का करंट अफेयर कर लो, वही सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सेशन एंड करने के बाद मेरे बहुत सारे जो कपड़े हैं वो इकट्ठे हुए थे और संडे भी है, तो मैं सोचा कि आज इन कपड़ों को धो ही देता हूँ, है ना। तो जल्दी से कपड़ों को साफ़ करेंगे। और घर में मेरा ज़्यादातर ऐसा रहता है कि मैं डेली कपड़े क्लीन करता हूँ, बट फिर भी कपड़े रह जाते हैं तो फिर मैं एक साथ ही सारे धो देता हूँ। ज़्यादातर संडे को टाइम निकालता हूँ मैं कपड़े धोने का। तो अभी इसको छत पे लेके चलते हैं और सभी कपड़ों को डाल देंगे। धूप बहुत ज़्यादा है, बताओ कैसे। अभी सोचा जाए कि अब से अक्टूबर है, अक्टूबर में मतलब दीपावली आने वाली है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गर्मी भाई पूरा तबीयत से पड़ रही है क्योंकि थोड़ा भी मौसम ठंडा नहीं हुआ है अभी के टाइम पे बिल्कुल भी। नारियल को खाया, इसके बाद हमने बनाई सब्जी। आपका रोहित भाई पता है आपको, सब्जी तो बहुत अच्छी बनाता है क्योंकि बहुत साल का एक्सपीरियंस है सब्जी बनाने का, है ना, तो वो तो आएगा ही। तो जल्दी से अपनी सब्जी बना के रेडी करते हैं और बताना कमेंट में कि कैसा सब्जी बनाया है। इसके बाद मैं लेके आया था हैंड वॉश। तो हैंड वॉश को जल्दी से हम इसमें भरा देते हैं क्योंकि बार बार हाथ क्लीन करने पड़ते हैं। और अभी बेसन भी जो है वो भी थोड़ा गंदा हो चुका है, तो उसको भी क्लीन कर दूंगा मैं साथ के साथ। तो अभी पहले इसको कैंची से फाड़ के, ये सही रहता है क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है ना। तो इसको इसमें बॉक्स में भरा देते हैं क्योंकि इसमें जितने भी हैंड वॉश होते हैं सारे इसमें ही भराता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आराम से रेडी हो जाएगा हैंड वॉश करने के लिए। और स्टूडेंट वैसे भी ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उनके लिए कम दाम की हों और साथ ही अच्छी हों, है ना। तो हमारे लिए तो यही सबसे अच्छा है, हमको महंगा हैंड वॉश लेने से अच्छा है इसी को हम लें क्योंकि हमारे लिए अच्छा रहेगा और चल भी जाता है अच्छे से। इसके बाद भाई रूम में साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है और ये आप लोग जानते ही हैं कि मैं साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके लिए फिर मैंने जल्दी से अपने रूम को क्लीन करने के लिए पोछा लगाना शुरू कर दिया और जल्दी से इसमें सरफ भी डाल लिया था जिससे थोड़ा सही रहे, गंदगी अच्छे से क्लीन हो जाए। और वैसे मैं डेली पोछा लगाता हूँ। और पोछा लगाने का दूसरा रीज़न क्या है कि गर्मी रहती है तो रूम थोड़ा गर्म भी हो जाता है ना, तो पोछा लगाने से पूरा ठंडापन आ जाता है। और ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि ये डेली लाइफ की चीज़ें, ये तो आपको करनी पड़ेंगी सारी एक्टिविटी, रूम की साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, क्योंकि इनसे आप नहीं बच सकते। और साफ़ सफाई रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हैं और जहाँ साफ़ सफाई होता है वहीं माइंड सेट भी अच्छा रहता है और वहाँ क्लीननेस होगा तो आपका पढ़ाई करने में भी मन लगेगा, है ना। तो अपनी आसपास की चीज़ों को जरूर साफ़ करके ही रखना है आपको। इसके बाद हमारा जो खाना था वो बन के रेडी हो चुका था। पूड़ी थी और थी सब्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो आप भी खाइए। इसके बाद हमने लगाया अपना सेशन। ये हमारा सेशन था एनसीईआरटी का हिस्ट्री का। तो अभी हम अपना एनसीईआरटी का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसको कवर करते हैं क्योंकि देखो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ हमेशा वीकनेस देखता हूँ, जो भी कोचिंग करते हैं ना, कोचिंग वाले एस्पिरेंट जो होते हैं वो कभी भी खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जितना कोचिंग में दे दिया जाता है उसी को ही पढ़ते हैं और कोचिंग वाले भी बोलते हैं कि आप जितना हम कर रहे हैं उतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। तो यही सबसे बेकार चीज़ होती है जब वो बोलते हैं कि आपको खुद से कुछ नहीं करना है ना, तो आप टोटली उनके ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं। वही आपको सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि आपका माइंड सेट सब चीज़ें
वो उसी दायरे में रह जाता है। जब एक सेल्फ स्टडी करने वाला बंदा होता है तो उसका माइंड हर तरफ से खुला हुआ रहता है, वो सब तरह की चीज़ें सोच पाता है, क्या क्या उसके आंसर में ऐड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का जो सेशन था इसको हमने एंड किया। इसके बाद सीधा हम गए अपनी छत पे, क्योंकि गर्मी का टाइम है भाई, कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके बाद मैं जल्दी से छत पे पहुंच गया, और छत पे पहुंचने के बाद पता चला कि भाई गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई है कि कपड़े मेरे पूरे सूख के वो हो गए, और ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने ओनली 3-4 आवर्स ही रखा है कपड़ों को। तो ये हमारे कपड़े सूख गए हैं, इनको लेके चलते हैं हम अपने नीचे। इसके बाद हम अपने आगे का काम करेंगे। तो कपड़े तो भाई पूरे ही सूख गए हैं, और यही सबसे अच्छा फ़ायदा है, सर्दियों की तरह नहीं है कि भाई 2-2 3 दिन रखे ही रहें। इसके बाद अपने रूम में लेके आया सारे कपड़े, और इसके बाद अपना करते हैं हम सेशन स्टार्ट। तो दोस्तों कुछ कमेंट थे जो सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछे थे। एक तो पूछा था कि भैया हम स्टार्टिंग किस तरीके से करें, हम जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं मन नहीं करता है पढ़ने का। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि पढ़ाई को कंटिन्यूटी कैसे बना के रखें। देखो, सबसे फर्स्ट चीज़ है कि टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओ। किसी भी टॉपर्स का या किसी को फॉलो करके टाइम टेबल मत बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग बनाओ। जितने घंटे तुम पढ़ सकते हो उतने घंटे का ही बनाओ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दूसरा 8 घंटे पढ़ रहा है तो हमको भी 8 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है। तुमको हमेशा शुरुआत छोटे से करो, छोटे से शुरुआत करोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते चले जाओ। तो हमेशा स्टार्टिंग करें 4 आवर्स से करें, 5 आवर्स से करें, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाएं। ऐसे ही बात आती है एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी को स्टार्ट कैसे करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को एक टारगेट बना के कंप्लीट करें, कि मुझे इतने आवर्स में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ऐसे ऐसे करके मैं पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करूंगा, तो आप अच्छे से एनसीईआरटी को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अभी इवनिंग का टाइम है, तो अभी इवनिंग पे हम अपना सेशन लगाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। और जो आप एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी मैंने फर्स्ट रीडिंग तो कर चुका हूँ, तो सेकंड रीडिंग कर रहा था, अभी मुझे ये रीडिंग करना है। फाइनली दोस्तों हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है वो एंड हो चुका है। तो अभी हम इसको रखते हैं, और इसी के साथ अपना जो ब्लॉग है उसको भी एंड करते हैं। मिलेंगे फिर से हम लोग नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।